हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। आई नो आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया होगा, या जिनको नहीं आया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम में आपको, किस टाइम स्लैब में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो पता होना चाहिए। टारगेट क्या है हमारा, 250 आउट ऑफ 250। अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे एग्जाम से पहले आपको काम करना है, कैसे एग्जाम तक आपको 60 मिनट के अंदर मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला अपना पॉइंट देखते हैं, क्या है, क्या लिखा हुआ है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब टारगेट अपना क्या है, 250 आउट ऑफ 250। अगर आप जिद पर अड़े हुए हैं 250 के, तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, और आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, जो है आपका ड्रीम कॉलेज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर एग्जाम की बात कर लेते हैं। 60 मिनट का आपका, आपको ही पता है, इतना तो सबको ही पता है कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सीयूईटी में बोला भी गया है कि आपको कैलकुलेशन के लिए, रफ वर्क के लिए एक शीट दी जाएगी, राइट। वहां पर इन्विजिलेटर होगा या जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको शीट दे देगा पहले ही, 60 मिनट से पहले ही। ठीक है, आप बैठ चुके हैं एग्जाम सेंटर में, उस टाइम पे आपको करना क्या है ये कोई नहीं बताने वाला है, बट मैं बता देता हूं क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, मंजिल पर पहुंचना, और आप जिद पर हैं तो जरूर पहुंचेंगे। क्या है, मैंने बताया था आपको रफ शीट मिलेगी रफ वर्क के लिए। उस टाइम पे क्या करना है, एबीसीडी लिखनी है। क्यों लिखनी है एबीसीडी बताऊंगा। एबीसीडी लिखने हैं आपको अप टू जेड तक, फटाफट विद इन 10 सेकेंड आपने लिख लेनी है ये। और लिखनी कैसे है, 13 तक, मतलब एम तक, और अपोजिट यहीं से शुरू कर देना है, एन। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देना है आपको एन तक, एन से स्टार्ट कर देंगे अप टू 26 तक। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि ए के अपोजिट देखा जाएगा तो जेड होता है, बी का अपोजिट देखा जाए तो वाई होता है। ठीक है, सेम आपका एम का अपोजिट देखा जाए तो कौन होता है, एन होता है। तो इस तरीके से हम पूरी एबीसीडी लिख लेंगे विद नंबर्स, किस नंबर पे क्या आता है। ये आने वाला रीजनिंग का जो अल्फाबेटिकली वाला क्वेश्चन होगा ना, विद इन 20 सेकेंड वो आपका सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 30 सेकेंड में 5 नंबर पक्के, डन, ये वाला पार्ट कंप्लीट। देन आपको ये चीज याद रखनी है कैसे आपको अल्फाबेटिक्स लिखने हैं, ए टू लेकर एम तक, एम से यहीं से सीरीज स्टार्ट करनी है, एन वाली सीरीज, और जेड तक लेके जाना है। मॉक्स लगा के देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज। रफ शीट पर पहले ही बना के रख लो। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। देन आपको लिखने हैं स्क्वेयर्स। अब स्क्वेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सेम आपको सीरीज में क्वेश्चन से पूछ लिया जाए, या डायरेक्ट आपको क्या पता क्वांट में कुछ आपको स्क्वेयर देखना हो, तो आप कैलकुलेशन करने लगोगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो विद इन 20 सेकेंड्स, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, रफ शीट मिली आपको। अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि मत लिखिए तो कोई बात नहीं, आप विद इन 30 सेकंड कर सकते हैं स्टार्टिंग के, क्योंकि ये फर्स्ट काम आपको करना है तो करना है। क्योंकि ये पेपर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने लॉजिक से बता रहा हूं कि आप कर सकते हैं विद इन 60 मिनट्स। आपने देखो गुरिल्ला वार देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, जो भी वॉर जीतते हैं ना उनके पास स्ट्रेटजी होती है। अगर आपके पास एग्जाम में स्ट्रेटजी है कि मुझे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, कैसे मैं अपने टारगेट अचीव करूं 250 आउट ऑफ 250 का, कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करूं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, और लास्ट टाइम पे मुझे ये करना है, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पार्ट हमने कर लिया। क्या किया था फर्स्ट पार्ट, रफ शीट मिलते ही हमें क्या करना है, एबीसीडी लिखनी है। ठीक है, विद नंबर्स, एम तक लिखना है, देन वहीं से नीचे स्टार्ट करना है। ये आज करके देखना, मॉक्स में बहुत काम आने वाला है, फिर आप थैंक यू बोलने वाले हैं मेरे को। देन आपको क्या करना है, स्क्वेयर्स लिख लेने हैं जो जो याद है। देखो अब 9 का स्क्वायर सबको याद है, 10 का सबको याद है, ये नहीं कह रहा मैं, बट फॉर एग्जाम्पल आपको 17 का स्क्वायर याद ही नहीं है, उसको लिख लो रफ शीट पे, वहीं की वही 289, 17 स्क्वायर 289। फॉर एग्जाम्पल 19 का याद नहीं है, 361, 18 का भी लिख लो, अप टू 24 तक आप लिख लो स्क्वेयर्स। पहले बता रहा हूं, स्क्वेयर्स अप टू 24 लिख लो। सीरीज में काम आएगा, क्वांट में काम आएगा, ये हमने रफ वर्क में काम किया है। ठीक है, तो जिसको याद हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, देन आपको क्यूब्स लिखने हैं अप टू 15, अप टू 15 आपको क्यूब्स लिख लेने हैं। जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अप टू 10 लिख लो। स्पीड स्पीड में करना है ये काम, ये आपका रफ पेज पे होने वाली चीज है। अब ये कहोगे सर ये काम नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आपका कौन सा टाइम जा रहा है, हमने बस अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम तो। ठीक है, टाइम को मैनेज कर रहे हैं हम तो, राइट। चलो अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल 60 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब क्या करना है,
अब सब बच्चों को यह पता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जीके, रीजनिंग एंड योर क्वांट है, और उसमें आपको यह पता है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वो बताता हूं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे आपके टाइम को, मींस 60 मिनट आपके पास टाइम है, राइट। इसमें स्टार्टिंग के आपके 10 मिनट्स क्या करना है वो बताऊंगा, नंबर 1। देन नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको क्या करना है, देन आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्या करना है। सबकी स्ट्रेटेजीज अलग हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्वांट का आ गया और आपको ये लग रहा है बहुत कैलकुलेटिव, और आपने 3 से 4 मिनट वहीं लगा दिए, हाथ कांपने लग जाएंगे, क्योंकि अभी रहते हैं कितने क्वेश्चंस, 49 क्वेश्चंस रहते हैं, और 3 से 4 मिनट आपने वहीं लगा दिए। ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। करना क्या है, 10 मिनट, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आपको करना है थोरो पेपर को देख लेना है। इसके बेनिफिट्स बताऊंगा अभी। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है 10 मिनट वाली, सेकंड स्टेज आपकी है 30 मिनट्स वाली, फोर्थ स्टेज है आपकी 20 मिनट्स वाली। अब करना कैसे है वो बताता हूं। फर्स्ट स्टेज अपनी 10 मिनट्स वाली क्या है, हमने क्या करना है, पेपर को थोरोली देखना है। इसमें क्या होगा, जो जीके वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जो आपको आते होंगे, 8 to 10 क्वेश्चंस आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आपका मिरर वाला क्वेश्चन आ जाए, एम्बेडेड वाला क्वेश्चन आ जाए, 10-15 सेकंड 20-20 सेकंड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो विद इन 10 मिनट्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 3 से 4 मानते हैं हम, कोई बात नहीं, ठीक है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, लगभग 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं आपके फर्स्ट 10 मिनट्स में। और आपके फर्स्ट 10 मिनट में आपको यह पता चल चुका है कि कहां पर क्वांट में ज्यादा क्वेश्चन है, कहां पर आपका रीजनिंग का पार्ट है। इतनी तो मेमोरी सबकी होती है क्योंकि आप 12th पास आउट कर चुके हैं, सारी चीजें आपको पता है, राइट। अब आपको यह पता है कि क्वांट में इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली है। ये क्वेश्चन मैं विद इन 1 मिनट कर सकता हूं, अगर प्रॉपर आपने रिवीजन कर रखा है, अगर प्रॉपर आपको फॉर्मूला पता है, अगर प्रॉपर आपको कैलकुलेशन पता है, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है विद इन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। बच्चों को पता होता है कि मैं क्वेश्चन 1 मिनट में कर लूंगा, उसको ये पता है कि मैं ये इतने मिनट में कर लूंगा, राइट। फर्स्ट 10 मिनट स्टेज 1 इज क्लियर, फर्स्ट स्टेज है आपकी। देन आपकी आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, आपके पास है 30 मिनट्स, 30 मिनट में आपको करना है जो क्वांट के क्वेश्चंस आपको 100% पता है क्वांट के, कि यस आई कैन डू इट, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ही पता है। जैसे आपके कल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वांट के फॉर्मूला पता है, कोई भी क्वेश्चन का, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री ले लो, किसने बहुत अच्छे से कर रखी है उसको पता है, बट जिसने नहीं कर रखी है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन ले लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। और ट्रिक्स क्या क्या करना है उस टाइम पे, मैक्सिमम क्वांट में क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है ना, फॉर एग्जांपल आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों के लास्ट डिजिट है ना सेम अलग अलग है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, यूनिट प्लेस वाला मेथड लगाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 into 6 कर रहे हैं तो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, तो उसको डायरेक्ट लास्ट डिजिट में 4 है तो लगाओ उसको। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं करनी, इतना कॉन्फिडेंट रहो, राइट। देन आपके क्वांट के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं ये मानता हूं 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं आपका रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत इजी होते हैं बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, बट 100% श्योरिटी है। सेकंड वाले स्लैब में, फर्स्ट स्लैब में हमने क्या किया, 10 मिनट्स में अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस स्लैब में हमने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 30 to 35 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो 100% आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर दूंगा, तो वो करने हैं, ठीक है। जिसको आपको लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव है, स्किप इट, अभी के लिए छोड़ो उसको। आपको पता है कर दोगे तो कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दो। या किसी क्वेश्चन में आप अटक गए हैं, फॉर एग्जांपल इसी के क्वांट के आपके लाइक 8th क्वेश्चन में आप अटक चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अभी स्किप करो, अभी आपके पास टाइम नहीं है, टाइम को मैनेज करना है, क्या पता इससे अच्छा क्वेश्चन कोई और बन जाए आपका, ठीक है। देन आपको क्या करना है, 12 to 15 क्वेश्चंस आपके करने हैं मिनिमम रीजनिंग के। ये आपके रहेंगे 2 स्लैब तक, सेकंड स्लैब तक हो चुका है काम, राइट। मतलब आपका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है, लगभग आपके 35 to 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। लगभग आपके कितने क्वेश्चन बन गए हैं, 180 to 200 आपके मार्क्स बन चुके हैं, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट थे। कोई बात नहीं, किसी की स्पीड कम होगी तो बेटा उसके कम नंबर आएंगे, जिसकी स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ बेस्ट है वो तो टारगेट उसका 250 आउट ऑफ 250 है, बट हमें नेगेटिव मार्क्स में नहीं जाना है। अब नेक्स्ट थर्ड टाइम में हमें क्या करना है वो पता होना चाहिए। थर्ड एंड द लास्ट वन इज योर, कितने मिनट्स रह गए थे, 30 मिनट्स यूज कर लिए थे और 10 मिनट्स हमने फर्स्ट वाले में यूज कर लिए थे, अब बच गए आपके 20 मिनट्स।
20 मिनट रह गए। इसमें क्या करना है, अब जिसमें कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा थे और जिसमें आपको लग रहा है 50-50% चांस है, रीजनिंग में, क्वांट में, या फॉर एग्जांपल आपको जीके में, आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए हैं, बट मैं 100% तो श्योर नहीं हूं, बट 90% या 80% श्योर हूं कि ये ऑप्शन है, कहीं तो पढ़ा है या मुझे लग रहा है ये है। अगर आपके क्वांट और रीजनिंग के अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो ठीक, क्या पता आपके 50 यहीं तक ही हो जाए कि 10 से 12 आपने वो किए और क्वांट के आपने मैक्सिमम इनके कर दिए। या काफी बच्चों के रीजनिंग या काफी बच्चों के जीके स्ट्रॉन्ग है, किसी की क्वांट स्ट्रॉन्ग है, तो क्वांट वाला पार्ट आपको वही सेकंड स्लैब में आपको करना है जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। थर्ड वाले में क्या करेंगे, जो आपके कैलकुलेटिव थे, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे कैलकुलेटिव में, क्योंकि 2-2 मिनट भी दोगे आप तो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। या आपको लग रहा है कि 50-50 चांस है, मैं रिस्क ले सकता हूं, तो इस पार्ट में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहां तक आपको पता लग चुका है कि मेरे 40 क्वेश्चंस तो 100% डन है, इसमें तो मैं क्वालिफाई हो चुका हूं, 200 मेरे आ चुके हैं। अब टारगेट है मेरा 250 आउट ऑफ 250। जिसने रिवीजन कर रखा होगा मैक्सिमम टाइम, जिसने मॉक्स लगा रखे होंगे, जिसने अपनी फॉलो कर रखा होगा हमें और अच्छे से कर रखा होगा काम, तो वो कर देगा। ठीक है, देन आपका क्या रहेगा, 50-50 वाला हो गया। या जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में जो छूट दिया था आपने, सेकंड पार्ट में जो आपने छोड़ दिया था, सेकंड पार्ट में आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि यार इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, वो क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग में जिसमें डाउट आ रहा है कि यार अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में देखूंगा उसको, वो पार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, 10 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, तो कितने क्वेश्चंस हो गए थे, 35 to 40 आपके वहां हो गए थे, और आपके जो ये क्वेश्चंस बनेंगे लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस ये रहेंगे। तो टारगेट आपका था क्या, 50 क्वेश्चंस का। हमें टारगेट 50 क्वेश्चंस रखने हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, भगवान का नाम लो और छोड़ दो उनको, क्योंकि आपका टारगेट है 250 आउट ऑफ 250। तो ठीक है, किस्मत चमकने वाली है, काम करने वाली है। अब ये स्ट्रेटेजी क्या पता आपको पसंद आए, या क्या पता थर्ड वाला आप पहले लगाना चाह रहे हो, फर्स्ट वाला आप लास्ट में लगाना चाह रहे हो। फर्स्ट वाला तो फर्स्ट में ही लगेगा, सेकंड और थर्ड आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, मुझे किस तरीके से मोर एक्यूरेटिव क्वेश्चंस करने हैं। 2-3 मॉक्स लगाते ही या अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते ही आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेटेजी सबकी डिफरेंट हो सकती है, बट जीत क्या है, टारगेट क्या है, 250 आउट ऑफ 250। जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, अपने ग्रुप में भी कह रहे थे, काफी यूट्यूब पे भी कह रहे थे कि सर अभी स्टार्ट की है, तो वो फॉलो करें सारी वीडियोस को, उनके आ सकते हैं 150 अबव। बट जो रिवीजन पार्ट कर रहे हैं उनके आराम से आने वाले हैं 250 आउट ऑफ 250। राइट, तो ये था अपना टारगेट प्रॉपर। हमें कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। और टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। 60 मिनट में आपको काम करना है। टारगेट आपको बता दिया है। स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज क्या थी, सीयूटी वाले आपको फर्स्ट आपको एक रफ पेपर देंगे, उसमें करना क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है वो लिख दो, तो ताकि आपके जब क्वांट का या रीजनिंग का आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, विद इन 20 सेकंड आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, थोरोली आपको पेपर देख लेना है। देन द सेकंड स्टेज, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हाईली एक्यूरेटिव है। देन आपको थर्ड में, जिसमें 50-50 लग रहा है या जिसमें मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं बट 100% श्योर हो वो हो जाएगा, तो आप कर देंगे। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, यू कैन क्रैक दैट। एंड इतना जोश और होश में पेपर करना है, हम आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, पेरेंट्स का आपका आशीर्वाद साथ है, ऑल फैकल्टीज का आशीर्वाद आपके साथ है। बस फोड़ दो एग्जाम को। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।